वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका में सबसे पहले आपको शतक पर पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई। यानी आप कार्यपत्रक 100 हल करने वाले हैं। यहाँ पर इससे पहले की 99 कार्यपत्रक आपने हल करके ये 100वां कार्यपत्रक पर आप पहुंचे हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। 3 डिजिट्स यानी 3 अंकों में आप पहुंच गए हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने पर आपको बधाई। अब चलते हैं, इसको हल करते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने और रेखाखंड बनाने की समझ। तो देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, पहले आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है 10 से गुणा करेंगे और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 10 का भाग लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 3 का 10 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 30 मिलीमीटर होता जाएगा। 200 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है। यहाँ देखिए मीटर में बदलना है, बड़ी इकाई में तो भाग लगाएंगे। 200 में 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आ गया 2 मीटर। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना। अब देखिए मीटर के अंदर होता है सेंटीमीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसको 10 से और गुणा करेंगे तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 1000। कितने हो गए? 1000। तो इसने कहा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1 को 10 से गुणा करेंगे, 10। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 5 को 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 500 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में गुणा करेंगे, 10 का 10 से गुणा करो 100 मिलीमीटर। ठीक है। अगला है 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, 50 के अंदर 10 का भाग लगाएंगे तो हो गया 5 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखिए सेंटीमीटर मीटर में बदलना, क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 10 मीटर। तो इस तरह से आपके ये तो हो गया कंप्लीट। अब है पैमाने की सहायता से निम्नलिखित नाप के रेखाखंड आपको बनाने हैं। तो आपको क्या करना है कि स्केल लेनी है। स्केल के ऊपर इस तरह से 0 1 2 3 4 ऐसे 12 तक लिखा हुआ होगा, ये तो है इंच। और दूसरी तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा हुआ होगा, वो होते हैं माना कि 30 तक होते हैं पूरी। यदि मीटर की आप लेंगे तो होते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। तो आधी स्केल आपके पास होती है छोटे वाली, तो उसके अंदर एक तरफ तो 1 से लेकर 6 तक है, दूसरी तरफ 15 तक है। 15 वाले वो सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। 6 वाले इंच है। अधिकतर अपन माप है वो सेंटीमीटर में ही करते हैं। तो आपको स्केल की सहायता से ये बनाने हैं 3.5 सेंटीमीटर। यानी आपको इधर जैसे लिखा हुआ होगा तो उसमें 3 तक लेना है और उसके बाद में 3 के बाद 5 और छोटी वाली लाइनें गिन करके यहाँ से यहाँ तक खींच देना, 0 से लेकर 3.5 तक। 7.2 सेंटीमीटर है तो 7 से 2 आगे तक बढ़ना है। 7 किधर से गिनने हैं? 15 वाले की तरफ से। 4 सेंटीमीटर है, 0 से 4 तक खींचना है। 5.5 सेंटीमीटर, 5 लेकर के 5 और छोटी वाली लाइन तक आगे बढ़ना है। 6.8 सेंटीमीटर, 6 से लेकर 0 से लेकर 6 और उसके बाद में 8 छोटी वाली लाइनें गिननी है। 8.4 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 8 के बाद में 4 छोटी वाली लाइनें गिननी है। तो इस तरह से आपको ये रेखाखंड है वो खींचने हैं। स्केल की सहायता से आप एकदम सुंदर से खींच करके इस तरह से ऊपर माप भी लिख देंगे। तो इस तरह से खींचे जाते हैं रेखाखंड। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 100 जो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत ही कम कार्यपत्रक बचे हैं। इसके अलावा इंग्लिश के कार्यपत्रक, हिंदी के कार्यपत्रक अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।